वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई चलनी है और यह तय माना जा रहा है कि कोर्ट मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दे सकता है। लेकिन बात सिर्फ राहत की नहीं है, बात है कानून को रद्द करने की। क्योंकि कोर्ट में आज जो सुनवाई चल रही है वो सुनवाई अंतरिम राहत के मामले पर है। कोर्ट सुनवाई के बाद कोई आदेश जारी कर सकता है या फिर फैसले को सुरक्षित रखा जा सकता है। सुनवाई आज ही पूरी होनी है, ये लगभग तय माना जा रहा है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी दलील रखने के लिए 2-2 घंटे का वक्त दिया है, यानी सुनवाई लंबी चलनी है। ऐसे में कोर्ट का फैसला क्या होगा, हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे उस पूरे कानून पर भी जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सिर्फ अंतरिम राहत की डिमांड नहीं कर रहा है, बल्कि पूर्ण राहत यानी कि नए वक्फ कानून जो कि संशोधन कानून है उसको ही रद्द किया जाए, ऐसी मांग कर रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे तेवर के साथ ही कानून के खिलाफ बढ़ते विरोध पर भी करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा और उस पर ही फैसला सुनाएगा। पहले इस मामले में सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली बेंच सुनवाई कर रही थी, लेकिन सुनवाई के बीच ही जस्टिस खन्ना रिटायर हो गए। उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले मामला जस्टिस गवई को ट्रांसफर कर दिया और 15 मई को सीजेआई जस्टिस गवई की बेंच ने सुनवाई की और दोनों ही पक्षों से कहा कि वो अपना अपना हलफनामा पेश करें। 15 मई को जो सुनवाई हुई उसके दौरान जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्होंने एक संक्षिप्त नोट तैयार किया है जिसके आधार पर ही बहस कराई जाए। सिब्बल की तरफ से जो नोट तैयार किया गया था उसका जवाब 19 मई को केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जिन 3 बड़े मुद्दों पर फैसला सुनाएगा उस पर भी अब हम आपको बता देते हैं। दरअसल 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था, हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं? इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसे लेकर सिब्बल ने दलील दी थी कि वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे। यहां समस्या है जिसके कागज किसी के पास नहीं है। ऐसे में नए कानून इस संपत्ति को अवैध घोषित किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं 14वीं शताब्दी की हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन या फिर सेल डीड नहीं होगी, जो कि संभव भी नहीं है। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। अब बात करते हैं उस तीसरे मुद्दे की जिसमें कोर्ट में अंतरिम राहत दी गई थी। वो था बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम की नियुक्ति का, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बोर्ड में अभी तक केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। ये अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि नागरिक धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक बयान भी सामने आ गया है। जमीयत उलेमाए हिंद भी वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में शामिल है। मदनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक हमारे पक्ष में जो फैसला आया है कि उसने विवाद पर रोक लगाई गई है और इसे अभी तक कोर्ट ने बरकरार रखा है। 20 मई को जो सुनवाई हो रही है उसमें दोनों पक्षों के वकीलों को 2-2 घंटे का समय बहस के लिए दिया गया है। यह इस बात का संकेत है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी करना चाहती है। हम भी यही चाहते हैं कि इस पर अदालत का अंतिम फैसला जल्दी से आ जाए, क्योंकि अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक नए वक्फ कानून की विवादित धाराओं पर रोक के बावजूद कई स्थानों पर मस्जिदों और दरगाहों को अवैध करार देकर गिरा दिया गया है। इसमें उत्तराखंड स्थित एक वक्फ दरगाह का मामला भी शामिल है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से लगे जिलों में कई मदरसे हैं, कब्रिस्तानें हैं, ईदगाहें हैं। यही नहीं, कई मस्जिदों को भी अवैध या फिर सरकारी जमीन पर स्थित बताकर तोड़ दिया गया है। वहीं बीजेपी की सरकारों पर तीखा हमला करते हुए मदनी ने यह भी कहा कि जो लोग संविधान की सर्वोच्चता को खत्म कर चुके हों उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो कानून का सम्मान करेंगे। ये वही लोग हैं जो सत्ता के नशे में खुद को ही कानून समझ बैठे हैं।
मदनी ने आगे कहा कि वक्फ दान का ही एक रूप है। लेकिन अफसोस की बात है कि वक्फ को लेकर पिछले कुछ समय से बेहद गलत प्रचार किया गया है और बहुसंख्यक समुदाय को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है कि वक्फ की आड़ में मुसलमानों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जबकि सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज्यादा कब्जा सरकार ने ही कर रखा है। और ये वक्फ संशोधन कानून इसलिए लाया गया है ताकि इस अवैध कब्जे को कानूनी रूप दिया जा सके, साथ साथ वक्फ की दूसरी संपत्तियों पर भी कब्जा करने का रास्ता आसान किया जा सके। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर। तो आपको बता दें कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम राहत दी है उसे परमानेंट कर देता है, यानी कानून में इसे जोड़ दिया जाता है, तो इसे मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ी राहत मानी जाएगी। लेकिन ये राहत भी पूरी राहत नहीं होगी, क्योंकि सवाल पूरे वक्फ कानून को लेकर है, यानी वक्फ कानून में जो संशोधन किए गए हैं उस पर आपत्ति है मुस्लिम समुदाय को। और इसको लेकर पहले भी जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी भी कर चुका है। लेकिन पूरी राहत तो तभी मिलेगी जब सरकार के कानून को रद्द किया जाए, या फिर जो आपत्ति जेपीसी की बैठक में उठाई गई थी, संसद में बिल के संशोधन के समय विपक्ष की तरफ से रखी गई थी और मुस्लिम पक्ष जिसकी मांग कर रहा है, उन्हें जब तक स्वीकार नहीं किया जाता, यानी उनको सम्मिलित नहीं किया जाता, तब तक वक्फ कानून को लेकर विरोध के सुर इसी तरह गूंजते रहेंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण उन्होंने अपने जिस विरोध प्रदर्शन को रोक दिया था उसे फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय देश की एकजुटता का था, इसलिए प्रदर्शन बंद कर दिए गए थे। अब वक्फ बचाओ अभियान फिर से शुरू हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ऑल इंडिया सेव वक्फ कैंपेन के संयोजक डॉक्टर SQR इलियास ने कहा कि 22 मई को हैदराबाद के महिलाओं का सम्मेलन होगा, जिसमें बोर्ड का लक्ष्य 1 लाख महिलाओं को जुटाने का है। वहीं 20 मई को वारंगल, 23 मई को महाराष्ट्र के जलगांव, 24 को नांदेड़, 25 मई को औरंगाबाद, 30 मई को तेलंगाना के निजामाबाद में जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा इमारत शरिया और दूसरे मुस्लिम संगठनों की तरफ से बिहार में प्रदर्शन किए जाएंगे। पटना, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी, सिवान और दरभंगा में कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित दूसरे राज्यों में भी वक्फ कानून के खिलाफ बड़े आयोजन किए जाएंगे। लेकिन अभी सबसे ज्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि जब सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष को कौन सी बड़ी राहत देता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।